और तू डिप्टी सीएम है। अरे तुम यहाँ से 2 बार एमएलए बने हो, तुम्हें शर्म नहीं आती उस रोड को देख करके? ऐसे लोगों को फूलों का हार नहीं पहनाया जा सकता। अरे खून की जांच करवानी चाहिए ऐसे लोगों को जाकर कि तुम्हारी रगों में किसी सनातनी खून है या किसी मुसलमान का है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा लगातार खबरें द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ दिखाते हैं और आज बात करेंगे दूदू विधानसभा की समस्याओं को लेकर, जो कि हाल ही में पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दूदू विधानसभा के बिचुन गांव के अंदर एक देव स्थल भूमि है जिसका नाम है भैराणा धाम। ये भैराणा धाम 500 वर्ष पुराना इतिहास है, जो कि संत दादू दयाल महाराज के मोक्ष की वहाँ पर स्थली है। उन्होंने वहाँ पर 1603 ईस्वी में समाधि ली थी और उसके बाद ये तपोभूमि कई साधु संतों का एक ऐसा इतिहास बन गया जिसमें तप, अग्नि तप और तमाम धार्मिक प्रक्रियाएं वहाँ पर होती रहती है। पर्यटन के हिसाब से भी ये स्थल एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और दूदू विधानसभा की ये एक ऐतिहासिक, एक सनातन धर्म का वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर संत दादू दयाल द्वारा वहाँ पर उनकी समाधि स्थल के पूज्य उनकी आत्मा का निवास वहाँ पर है। मैं लगातार भैराणा धाम की इसलिए बात कर रहा हूँ कि भैराणा धाम को लेकर हाल ही में भाजपा सरकार यानी कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो दूदू के विधायक और भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम है, उनके द्वारा वहाँ पर एक सिस्टम को ले जाया गया जो कि रिको के द्वारा वहाँ पर औद्योगिक प्रक्रियाओं को शुरू करने की मांग को लेकर वहाँ पर एक प्रक्रिया को निर्माणाधीन करवाने की प्रक्रिया बनाई गई, जहाँ पर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के निर्देशन में और वहाँ पर सिस्टम को देखते हुए भैराणा धाम के उस पूर्व 500 साल पुराने इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अब बात आती है कि जो भाजपा सरकार सनातन धर्म की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, पूरे भारत देश को हिंदू विश्व गुरु बनाने की बात करती है, आज उसी भैराणा धाम जो कि संस्कृति और सनातन धर्म का वो पुराना 5 साल पुराना जो इतिहास है, उसको आखिरकार क्यों मिटाना चाहते हैं? वो कई पुराने संतों की तपोभूमि है और संत दादू दयाल के द्वारा वहाँ पर पुराने तप किए गए हैं। उस मिट्टी में उन संतों की वहाँ पर धारणाएं जुड़ी हुई है, आध्यात्मिकताएं जुड़ी हुई है, उस संस्कृति का वो स्वरूप जुड़ा हुआ है, जहाँ से पुराने साधु संत यानी कि 1603 ईस्वी में भैराणा धाम में संत दादू दयाल के द्वारा वहाँ पर मोक्ष लिया गया, यानी कि वहाँ पर उनकी समाधि स्थल बनाई गई थी। उन्होंने अपने पूर्ण शरीर को त्याग कर समाधि ली गई थी। उनका वो इतिहास आज भाजपा सरकार मिटाना चाहती है। अब दूदू विधानसभा की देवतुल्य जनता से मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये सही है कि एक पुराने इतिहास जो कि 500 वर्ष पुराना इतिहास है भैराणा धाम का, उस भैराणा धाम के इतिहास को आज मिटाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर कई साधु संत अब जन और अन्न को त्याग कर भूखे प्यासे धरने पर बैठे हुए हैं अपने उस इतिहास को बचाने के लिए, मगर सरकार की जू तक नहीं रेंग रही। अब इस मुद्दे पर क्या सरकार उस इतिहास को मिटाएगी या फिर चंद पैसों के लिए, अपनी जेब को भरने के लिए वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करवाएगी? ये तो भाजपा सरकार को पता या वहाँ की जनता को पता, मगर संस्कृति और सनातन धर्म के इतिहास को मिटाने की प्रक्रिया जिसने भी की, उसका प्रकृति और विधि के विधान ने उस सिस्टम को भी मिटाया है। अब देखना होगा कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा किस प्रकार वहाँ साधु संतों के उस तपोभूमि को मिटाते हैं या फिर भैराणा धाम की पुरानी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। ये तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, मगर कहीं न कहीं सरासर ये गलत है इस प्रकार की प्रक्रियाओं को, क्योंकि साधु संत आज भी वहाँ पर अन्न जल त्याग कर भूखे प्यासे धरने पर बैठे हुए हैं, मगर वहाँ उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं जा रहा है। सोचिए, एक साधु संत के द्वारा ये भी कहा गया कि जिसकी औकात नहीं थी
सरपंच बनने की उसको हमने डिप्टी सीएम बना दिया और आज वही इंसान हमारे सिस्टम और हमारी संस्कृति को मिटाना चाहता है। क्या ये शोभा देता है? आप लोग ज़रूर बताएं। सुभाष बैरवा ऐसे ही द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ खबर दिखाएगा। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।